अगली जो डिनोमिनेशन है वो है 50 पैसे की। तो 50 पैसे के सिक्के भी हम परचेज कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले आते थे निकल के, निकल के बाद कॉपर निकल, कॉपर निकल के बाद स्टील। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये सीरीज हमने जो शुरू की थी, इसमें कौन कौन सी आइटम हम परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में दरियागंज में, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये थी 25 पैसे की जो अच्छी डेट्स थी, जो चीज़ें हम अपने रंग कॉइन्स के ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे कलेक्शन में ये 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये। तो इसमें अगर हम अगली जो डिनोमिनेशन है वो है 50 पैसे की, तो 50 पैसे के सिक्के भी हम परचेज कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले आते थे निकल के, निकल के बाद कॉपर निकल, कॉपर निकल के बाद स्टील। और स्टील में भी मैप वाले कॉइन्स आते थे। उसके बाद दूसरी छोटी वैरायटी आई थी, तो इसमें भी 4-5 तरीके के कॉइन आए हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जो 50 पैसे आते थे, उसमें जो सबसे रेयर कहलाते हैं 1957, 59। तो ये दोनों कॉइन ही निकल में आते थे और इसकी भी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इसकी एक छोटी सी पहचान ये भी है कि जैसे आपको कभी भी चेक करना हो 1957 की अठन्नी और 1959 की अठन्नी, तो ये मैग्नेटिक होती है, क्योंकि निकल जो है वो मैग्नेटिक होता है, तो ये चिंबक पकड़ेगी। जबकि जो फेक बन के आ रहे हैं वो ज़्यादातर नॉन मैग्नेट में बन के आ रहे हैं। तो ये अगर आपको चेक करने हो तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैग्नेट पकड़ रही है तो ओरिजिनल ही हो, क्योंकि ये दोनों ही अठन्नियाँ, दोनों ही 50 पैसे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और इनकी वैल्यू जो है 20,000 से 30,000, 40,000 तक भी आराम से जा सकती है। तो 57, 59 ये तो दोनों रेयर हैं ही। इसके बाद आप आ जाओ निकल के अंदर, ये 2 डेट महंगी है। इसके बाद इसमें कॉपर निकल में 78 की आती है, बॉम्बे मिंट की। तो वो अठन्नी, वो 50 पैसे भी महंगे हैं और उसकी वैल्यू भी 1,000-1,500 लेके 3,000, 4,000 तक जा सकती है एज पर कंडीशन। वो भी एक रेयर कॉइन में आता है। इसके बाद 1980 में कैलकाटा मिंट का एक कॉइन आता है, तो वो भी स्केयर में बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू 150-200 रुपये तक जाती है नॉर्मली, बहुत ज़्यादा महंगा हम उसको नहीं कह सकते। तो वो भी आप हमें बेच सकते हैं, वो चीज़ें हम खरीद रहे हैं। उसके बाद इसमें आता है 1983। 83 की एक ही मिंट आई है और वो भी स्केयर में आता है। उसकी वैल्यू भी आपको 150-200 रुपये से लेके 500 रुपये तक हो सकती है एज पर कंडीशन, और वो भी हम परचेज कर रहे हैं। 50 पैसे में इसके बाद और रेयर कॉइन्स भी काफ़ी सारे आते हैं, तो इसलिए आपको इसका नोट कर सकते हो। इसके बाद इसमें आता है 83 के बाद 86 में बॉम्बे मिंट। 86 की बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैलकाटा मिंट के आते हैं। तो 86 में बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है वो रेयर है और वो कम मिलता है, और उसकी वैल्यू जो है वो 4,000 से लेके 7-8 हज़ार तक जा चुकी है, और वो आपका 4,000 से 7-8 हज़ार के बीच में कहीं पर भी बिक सकता है एज पर कंडीशन। ये सब चीज़ें हम अपने ऑफिस पे ले रहे हैं और हम कभी भी नहीं कहते कि इतना आपका बिक जाएगा। हम ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो रेट हम बता रहे हैं उसके आसपास का हम परचेज करते हैं ये सारे कॉइन्स की। तो 86 का बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है 50 पैसे का, वो रेयर है और वो हम खरीद रहे हैं। इसके बाद जो कॉइन आता है इसमें 88 नोएडा मिंट। 50 पैसे में 88 नोएडा मिंट का कॉइन काफ़ी रेयर है, लेकिन उसमें खूबी ये है कि सब लोग वो 88 नोएडा इकट्ठा करके लाते हैं, जबकि वो बॉम्बे मिंट होता है। तो उसकी पहचान के बारे में हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो एक पैटर्न होता है उसका, उसके अंदर भी एक डॉट होता है और उसके ऊपर मिंट मार्क होता है। और खूबी ये होती है नोएडा मिंट की कि नोएडा मिंट का जो मिंट मार्क है वो नीचे वाले डॉट से काफ़ी बड़ा होता है। तो वो आपको बिल्कुल अलग ही पता चल जाएगा, उसमें आपको आई ग्लास लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल विजन में जनरली आप देख के बता सकते हैं कि वो नोएडा मिंट का जो नीचे पैटर्न के अंदर जो डॉट है, जो गोल राउंड डॉट है, उससे कम से कम 1.5 गुना 2 गुना बड़ा होता है नोएडा मिंट का। तो वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 50 पैसे 88 नोएडा मिंट आराम से आप पहचान सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बॉम्बे के कॉइन इकट्ठे करके ले आते हैं जो बहुत ज़्यादा मिंटेड है, तो इसलिए उनकी वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए 88 नोएडा को आप ध्यान से देखकर कभी भी ला सकते हो। ये एक रेयर कॉइन है और इसकी वैल्यू भी
8-10 हज़ार से लेके 15-20 हज़ार तक ये बिक रहा है और हम इसको परचेज कर रहे हैं। 88 के बाद 89 हैदराबाद कॉपर निकल। ये 88 नोएडा जो मैंने बताया ये भी कॉपर निकल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में मेरे पास लाते हैं स्टील वाले कॉइन जो 88 में 50 पैसे होते हैं स्टील वाले, वो हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कई बार मेरे को लोग मिले, उन्होंने कहा जी 88 नोएडा के तो बहुत सारे कॉइन है और वो स्टील के लिए है जबकि स्टील वालों की वैल्यू नहीं आती है, वो बिल्कुल भी हम नहीं ले रहे हैं। 89 हैदराबाद भी हम कॉपर निकल का ही ले रहे हैं, स्टील का नहीं ले रहे हैं। तो 89 हैदराबाद का कॉइन भी रेयर है, उसकी वैल्यू भी 200-300 रुपए से लेके 500 रुपए तक हम परचेज कर रहे हैं।